आकाश खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से एक ट्यूबवेल एट ए टाइम आपके फसलों को भी पानी दे सकता है और सोलर के ऊपर भी चल सकता है। और उसी ट्यूबवेल को जब ये ट्यूबवेल बंद होगा तो ये इसकी ऑल्टरनेटिवली इसको हम किस तरह से, मेरी बैक साइड पे जो फार्म हाउस नज़र आ रहा है, इसको किस तरह से पावर दे सकते हैं। ये फार्म हाउस और ये ट्यूबवेल दोनों आपस में एडजस्टेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस फार्म हाउस के अंदर रिहाइश है, यहाँ पे एयर कंडीशन चलते हैं, लाइटें, पंखे और टीवी फ्रिज चलता है और उसके साथ साथ ये ट्यूबवेल भी है। तो हमने जो सोलर सिस्टम लगाया है ये 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। 7 HP की मोटर को भी चलाता है ये, और जब मोटर बंद होती है तो ये उसको चेंज ओवर करके हम इस सोलर पैनल के ज़रिए इस घर को भी चलाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से चलता है। सबसे पहले मैं आपको ट्यूबवेल का ओवरव्यू दिखाना चाहूँगा। 4 इंच की डिलीवरी वाला ये ट्यूबवेल है। इस वक्त भरपूर पावर से ये पावर दे रहा है और फुल प्रेशर से पानी दे रहा है। 7 HP की मोटर को ये चला रहा है। वाटर लेवल यहाँ पे तकरीबन 30 फीट के ऊपर है। मूवेबल स्ट्रक्चर के साथ हमने इसको अटैच किया है। मूवेबल स्ट्रक्चर फुल पावर से काम करते हैं, क्योंकि मूवेबल स्ट्रक्चर का मकसद ये होता है कि दिन के वक्त जब सुबह की रोशनी कम होती है तो हम इसकी डायरेक्शन सूरज की तरफ कर देते हैं और शाम के वक्त भी इसको मगरिब की तरफ कर देते हैं, सो दैट कि मैक्सिमम आउटपुट मिले। इसके साथ हमने जो इन्वर्टर लगाया है वो आप ये देख सकते हैं। ये इन्वर्टर हाई वोल्टेज के ऊपर डिज़ाइन है। जब ट्यूबवेल बंद होता है तो चेंज ओवर के ज़रिए हम तमाम तर पावर इस इन्वर्टर में दे देते हैं, और इस इन्वर्टर के साथ हमने बैटरीज को अटैच किया है, क्योंकि इस एरिया में लोड शेडिंग भी बहुत होती है। तो ड्यूरिंग द लोड शेडिंग आवर्स ये बैटरीज पावर देती हैं। दिन के वक्त भी ये पावर देती हैं, सोलर से पावर लेके देती हैं, और रात के टाइम भी ये पावर देती रहती हैं। अगर रात के टाइम बैटरीज ड्रेन हो जाएँ तो ये बैटरीज वापडा के ऊपर भी चार्ज हो सकती हैं। तो ये ऑल इन वन फीचर है। नॉन स्टॉप इस ट्यूबवेल को भी चलाता है यही सोलर सिस्टम, और नॉन स्टॉप यही सिस्टम इस फार्म हाउस को भी चलाता है। फार्म हाउस के अंदर मौजूद तमाम एयर कंडीशनर्स, लाइटें, पंखे और इस तरह की तमाम बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें सोलर के ज़रिए चल रही हैं। तो बिजली से, बिल से भी यहाँ से निजात हो चुकी हुई है कस्टमर को, और इसके अलावा नॉन स्टॉप सप्लाई भी मिल रही है। पानी भी चल रहा है और घर भी चल रहा है, मल्टीपल यूजेज है। तो सोलर ट्यूबवेल और होम सोलर सिस्टम के कम्बिनेशन की एक डायरेक्ट एग्जांपल आपको इस वक्त मेरे साथ नज़र आ रही है। ये है वो इन्वर्टर जो कि सोलर सिस्टम को चलाता है। इसको VFD इन्वर्टर भी कहते हैं, इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी कहते हैं, और सोलर वाला इन्वर्टर भी कहते हैं। ये इन्वर्टर इस्तेमाल होता है पंपिंग के लिए। सोलर से आने वाली तमाम एनर्जी इस इन्वर्टर के अंदर आती है और उसके बाद ट्यूबवेल को चलाती है, जो आपने अभी देखा है। और उसके साथ साथ जब ट्यूबवेल बंद होता है तो हम एक चेंज ओवर के ज़रिए शिफ्ट ऑफ करके तमाम तर सोलर एनर्जी को इस इन्वर्टर में दे देते हैं। ये इन्फिनी V2 मॉडल का इन्वर्टर है। ये हाई वोल्टेज के ऊपर भी चलता है, विद बैटरी भी चलता है और विदाउट बैटरी भी चलता है। नेट मीटरिंग भी करता है। फ्यूचर में हमारा प्लान है कि यहाँ पे हम नेट मीटरिंग भी कर सकें, सो दैट कि जब ट्यूबवेल नहीं है और घर पे भी कभी कोई घर वाले भी कभी आउट ऑफ होम गए होंगे तो तमाम तर एनर्जी को वापडा को दिया जाएगा और उसके ज़रिए भी बिजली के बिल में काफ़ी कमी आ जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्योंकि एक देहाती एरिया है तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि पंजाब के देहाती एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो इसीलिए हमने इसके साथ बैटरीज भी इस्तेमाल की हैं। ये ट्यूबलर बैटरीज हैं। ट्यूबलर बैटरीज इस्तेमाल करने का मकसद है कि लॉन्गर लाइफ की बैटरीज इस्तेमाल की जा सकें। हुंडई कंपनी की ये बैटरीज हैं, कोरियन टेक्नोलॉजी की बैटरीज हैं, और ट्यूबलर टेक्नोलॉजी होने की वजह से लॉन्गर लाइफ के साथ ये चलती रहेंगी। तो अगले 3-4 साल तक इन बैटरीज़ को इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला। 1 ईयर वारंटी के साथ ये बैटरीज आती हैं। 1 ईयर वारंटी के साथ ये कंप्लीट सिस्टम है, और अगले 20 साल डिज़ाइन लाइफ के साथ ये सिस्टम आता है। एट ए टाइम ट्यूबवेल और एट ए टाइम घर, दोनों चीज़ों को ये पावर दे सकता है, दोनों चीज़ों को ये चला सकता है। और हमने इस सिस्टम के साथ 440 वाट के 16 पैनल्स इस्तेमाल किए हैं। 16 पैनल्स मिलके 7000 वाट की इनपुट देते हैं। 7000 वाट की इनपुट या तो अगर ट्यूबवेल चल रहा होता है तो इन तमाम पैनल्स की इनपुट इस इन्वर्टर की तरफ जा रही होती है, और जब ट्यूबवेल नहीं चल रहा होता तो इन तमाम पैनल्स की इनपुट इस हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ जाती है। ये तमाम तर सोलर पैनल्स हमने रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल किए हैं। मतलब ये कि घूमते रहते हैं। सुबह जब मशरिक़ की तरफ से सूरज निकलता है और मगरिब की तरफ जाता है तो साथ साथ इसकी डायरेक्शन को शिफ्ट कर दिया जाता है, सो दैट कि मैक्सिमम पावर ली जा सके। वायरिंग करते हुए हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि तमाम तर प्रोटेक्शंस और सेफ्टीज़ इंटैक्ट रहें। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर तमाम DC ब्रेकर्स और AC ब्रेकर्स भी लगे हुए हैं, और बैटरीज़ के ऊपर हमने अलग से ब्रेकर्स लगाए हैं, और तमाम तर वायर्स को डक्ट्स में कवर किया हुआ है और पाइप्स में कवर किया हुआ है, सो दैट कि लॉन्गर लाइफ रहे, वायर्स भी प्रोटेक्ट रहे, खुदा ना खासा कोई शॉर्ट सर्किटिंग होती तो उससे भी प्रोटेक्शन रहे। बैटरीज को भी हमने एक वुडन स्टैंड के ऊपर रखा है, सो दैट कि इनकी लॉन्गर लाइफ रहे। इस हाइब्रिड और VFD वाले सिस्टम को कंबाइन करने के लिए हमने ये सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं। ये सोलर पैनल लॉन्ची कंपनी के 440 वाट के मॉड्यूल्स हैं। मोनोपक टेक्नोलॉजी के पैनल्स हैं। ये कम सनलाइट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और हाई टेम्परेचर्स के ऊपर भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये 440 वाट के पैनल्स हैं। 2 स्ट्रक्चर्स के ऊपर, 2 रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमने इनको इंस्टॉल किया है, सो दैट कि मैक्सिमम आउटपुट ली जा सके। ट्यूबवेल को ये मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, और इसी तरह से जब ट्यूबवेल बंद होता है तो उस दौरान भी ये घर को भी मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। शाम के टाइम भी बेहतर आउटपुट देते हैं और मॉर्निंग टाइम में भी ये बेहतर आउटपुट देते हैं।
पैनल्स 25 साल वारंटी के साथ आते हैं। हाइब्रिड सिस्टम 1 साल वारंटी के साथ आता है और ये ट्यूबवेल का सिस्टम भी 1 साल वारंटी के साथ आता है। वीडियो पसंद आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।